जब कोई इंसान हमारे बिजनेस को पहली बार देखता है तो उसके मन में बेसिकली तीन मेजर क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके मन में आता है वो ये आता है कि प्रोडक्ट्स कहीं महंगे तो नहीं है, क्या लोग लेते भी हैं कि नहीं, क्या लोग यूज़ करेंगे भी कि नहीं, और उसको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं और आम आदमी इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये पहला ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। इसका राइट आंसर ये है कि अगर कोई आदमी इन प्रोडक्ट्स को जेन्युइनली यूज़ करके देखेगा तब उसको एक्चुअली पता लगता है कि ये महंगे हैं कि नहीं महंगे। इनिशियली कुछ भी लगता है। और दो तरह के प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, एक जो बिकते हैं, दूसरे जो नहीं बिकते। जो महंगे होते हैं तो वो बिकते भी नहीं है। मान लो एक रेस्टोरेंट खुला और उसमें कस्टमर नहीं आ रहे और उसका किराया भी नहीं निकल रहा तो बंद हो जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट इतनी देर से चल रहा है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और बार बार लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एमवे बिजनेस में 80% ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं लोग, उनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। वो इस बिजनेस को बिजनेस की वजह से नहीं करते, वो इसको पैसे कमाने की वजह से नहीं करते, वो इस बिजनेस में हैं ही सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। वो प्रेफर्ड कस्टमर की तरह ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट को लेते हैं और रिपीटेडली लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेके ढूंढते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए और उनको बिजनेस नहीं करना है लेकिन उन्हें प्रोडक्ट चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट की रिपीटेड ऑर्डर है ये बहुत ही बड़ा एक सेलेंट फीचर है एमवे बिजनेस का, जो एमवे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कामयाब कर रहा है, क्योंकि लोग बार बार इस प्रोडक्ट को दोबारा दोबारा यूज़ करते हैं। दो तरह से इसको हम देख सकते हैं। पहला तरीका इसको देखने का है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि एक महीना अगर हमने ब्रांड एक्स यूज़ किया और कपड़े धोए और एक महीना हमने एमवे का प्रोडक्ट एस8 यूज़ किया और हमने कपड़े धोए तो हमें कितने का पड़ा। एमवे का कपड़े धोने का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, कपड़ों को ख़राब नहीं करता, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जो कपड़ों के ऊपर से एक लेयर को उतार दें। उसके अंदर एंजाइम्स हैं इन द जेल फॉर्म और उसके अंदर सॉफ्टनर डाले हुए हैं और कपड़ों को सॉफ्ट भी करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हो और अगर आप एरियल या सर्फ एक्सेल या कोई भी इस तरह का ब्रांड एक्स यूज़ कर रहे हो और अगर आपके घर में 300 से 400 रुपये महीना कॉस्ट करता है तो एमवे का एस8 भी आपको 300 से 400 रुपये महीना ही कॉस्ट करेगा, पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो आपको ये पता लगेगा कि पर यूज़ कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अब कई लोग सोचते हैं कि बॉटल का रेट महंगा होगा, तो एमवे ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया में हैंडल किया। छोटे पैक आए हैं जो कि बहुत थोड़ी देर चलते हैं। जो एस8 लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, कपड़े धोने का जो प्रोडक्ट है, उसका सबसे छोटा पैक 200 ml का है। वो 200 ml का पैक करीब 210 रुपये कॉस्ट करता है। एमआरपी 210 रुपये है। हमारे को तो और सस्ता पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और जो भी इस बिजनेस में है उसको और सस्ता पड़ता है। 200 रुपये आप रेट मान सकते हो, तो 200 रुपये का 200 ml। एक बारी फुल लोड वॉशिंग मशीन, बड़ी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए 20 ml एस8 यूज़ करना पड़ता है। तो ये 200 ml का प्रोडक्ट 10 बार कपड़े धोएगा। यानी कि अगर एक दिन छोड़ के मशीन रखती है तो 20 दिन यानी कि करीब 3 हफ्ते चलेगा। 3 हफ्ते का ये प्रोडक्ट 190 रुपये या 200 रुपये कॉस्ट करता है। तो आप सोच के देखिए क्या ये महंगा है? तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है। दूसरा तरीका प्रोडक्ट को देखने का कि महंगे हैं कि सस्ते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब हम देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग उसको ले रहे हैं क्या उनको महंगा लगता है, जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्या उनको इकोनॉमिकल नहीं लग रहा। अगर ऐसा होता तो दोबारा कभी नहीं खरीदते। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैंने कभी सुनी थी। किसी ने किसी को पूछा कि बताइए होंडा सिटी एक गाड़ी है, ये महंगी है कि सस्ती है? तो उस इंसान ने जवाब दिया ये रीजनेबल है। तो उन्होंने बोला ये रीजनेबल है। तो उनको पूछा गया कि भाई आपने कहा रीजनेबल है क्योंकि आपको रीजनेबल लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे बहुत ही कम हैं और वो पैसे जोड़ जोड़ के एक टू व्हीलर लेने की कोशिश कर रहा है और उसका एक ड्रीम है कि मैं एक दिन टू व्हीलर लूँगा और उसके लिए भी पैसे उसके पास नहीं है। और उसको अगर आपने पूछा कि होंडा सिटी कार सस्ती है कि महंगी है, वो कहेगा बहुत महंगी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जो पहले ही मर्सिडीज और BMW चला रहा है, उसको आपने पूछा कि होंडा सिटी सस्ती है कि महंगी है, कहेगा बहुत सस्ती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पैसे कम कमा रहा है इससे उसको तो ये महंगी लग रही है और जो पैसे ज़्यादा कमा रहा है उसको तो ये सस्ती लग रही है। तो कैसे पता लगे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है? तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको डाटा मिल जाए कि पिछले एक साल में
किन लोगों ने होंडा सिटी खरीदी है, और अगर आप उन सारे लोगों को मिलो और उनको पूछो कि क्या आपने जो होंडा सिटी खरीदी है आपको महंगी लगती है कि सस्ती लगती है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी लगती है आपको, क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे? अगर जो 1 साल से लोगों ने जो ये गाड़ी खरीदी है अगर वो फुल्ली सेटिस्फाइड है और अगर वो रिकमेंड करने को तैयार है तो ये प्रोडक्ट बिकता रहेगा और इसमें बिजनेस किया जा सकता है। हो सकता है हम कम पैसे कमा रहे हो तब भी हम इसमें बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तब भी हम इसमें बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके बायर हैं वो सेटिस्फाइड है इस प्रोडक्ट से और इसको रिकमेंड करने को भी तैयार है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपने एमवे बिजनेस को राइट वे में जज करना है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं कि नहीं महंगे, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जिसने भी आपको ये बिजनेस प्लान दिखाया है उसके साथ एक दिन एमवे ऑफिस में चले जाओ और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जो इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आज से नहीं, कोई 5 साल से यूज़ कर रहा है, कोई 2 साल से यूज़ कर रहा है, कोई 10 साल से यूज़ कर रहा है, कोई 15 साल से यूज़ कर रहा है और कोई 20 साल से यूज़ कर रहा है। वो इन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं और वो इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या उनको ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं या वैल्यू फॉर मनी लगते हैं, क्या वो इन प्रोडक्ट्स को दूसरों को रिकमेंड करेंगे? आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जितने भी लोग एमवे के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनको ये प्रोडक्ट महंगे नहीं लगते, नंबर 1। नंबर 2, उनको वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। और नंबर 3, वो बार बार इन प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली में सबको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव हैं और इतने बढ़िया हैं और वो बिल्कुल इनएक्सपेंसिव लगते हैं और बल्कि हर आदमी इनको रिपीटेडली यूज़ करता है। और मैं ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को जानता हूँ जो इन प्रोडक्ट्स की कस्में खाने को तैयार हैं, इन प्रोडक्ट्स के इतने फ़ैन बन चुके हैं कि इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी रिपीटेड बाइंग हो, वैल्यू फॉर मनी हो, तो उसमें बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। तो ये है राइट आंसर कि प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरे ऑब्जेक्शन के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे।